चलिए बोरे ध्यान दीजिएगा। आज का क्लास थोड़ा सा मैसेज हम आपको नहीं कर पाए थे, पहले ही बुलाते थोड़ा, है ना। चलिए बोरे ध्यान दीजिएगा। रे वो ध्यान दो। तो मैसेज नहीं कर पाए, फिर भी जो क्लास चल रहा है उसको देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितना शांत रहिएगा। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है, उसके मुख्य रीजन आप खुद है। बात यह है कि आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता है, और पढ़ाई के समय में कोई भी काम करते समय ना माइंड अगर आपका वहां पर कंसंट्रेट नहीं रहता है ना, तो आप उस चीज को बढ़िया तरीका से नहीं समझ सकते हैं। चलिए बोरे आज हमको ऐसे पढ़ाना था इस टॉपिक के बाद हाइजेंस वेव थ्योरी, यानी डेरिवेशन है इस लेसन का, वेव ऑप्टिक्स का। लेकिन एग्जाम है आप लोग का, छोटा टॉपिक इसी का स्टार्ट करते हैं। मतलब लेसन वही है, टॉपिक छोटा है। बोले टॉपिक का नाम है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ध्यान से सुनना, जितना लिखाएंगे सब VVI है, खाली है पूरा। चलो ना अंदर, ये पागले लड़का लगा। चलो चलो अंदर चलो। बोले टॉपिक का नाम है मोनोक्रोमेटिक लाइट। बोले मोनो मतलब होता है एक समान, मोनो मतलब। बोले कोई पूछेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, भाई तू पूछते रह जाएगा ना, दोबारा नहीं चलेगा, एक बार सुनना है, सही सुन लो। बोले कोई पूछेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, कहा गया वैसा लाइट जिसके पास समान वेवलेंथ होगा, या वैसा लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ होगा, उसमें कोई दो वेवलेंथ की चर्चा और समान वेवलेंथ की चर्चा नहीं होगी। याद रखना, वैसा लाइट को लोग मोनोक्रोमेटिक बोलता है जिसमें वेवलेंथ सबके पास सेम हो, यानी कि सिंगल वेवलेंथ सेम वेवलेंथ वाले लाइट को लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलता है। कोई दिक्कत? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इस पृथ्वी पर लेजर लाइट है। और एक बार ये फुल फॉर्म भी पूछ चुका है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। बोले अगर आपको है पता तो बताइए। लेजर LASER, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है। पूछा है लेजर लाइट क्या होता है, ये पूछा है। अगला पूछा है लेजर लाइट का प्रॉपर्टीज क्या। लेजर बहुत हैवी लाइट होता है, ये बहुत हैवी लाइट होता है। और बच्चे लोग जो मान लो किसी दुकान से खरीद लेते हैं, ये सब तो डुप्लीकेट है लेजर का। लेजर का ऐसा लाइट होता है जो आजकल तो किसी शो सब में देखता होगा। अगर आपके यहाँ कोई शादी विवाह का कोई पंडाल वगैरह खड़ा कर दे, आप कहेगा भाई उसको लाइट लगाना है, तो एक कपड़े से ज्यादा एक लाइट का पैसा लेता है एक पंडाल वाला, टेंट वाला। देखते हुए किसी का लाइट का व्यवस्था रहता है, लाइटे का बोलता है। अभी जैसे दुर्गा पूजा होने वाला है, तो किसी के यहाँ किसी गांव में जाइएगा, देखिएगा तो अरे भाई उसके यहाँ बहुत अच्छा लाइटे का ले लेता है 5 लाख रुपया। सोचिए कितना महंगा लाइट आता होगा। उसका एक लाइट जाएगा तो हजार चला जाएगा। उसमें LED मिक्स है। प्योर जो लाइएगा लेजर बहुत हैवी होता है, बहुत बड़ा रेंज होता है इसका, इसलिए इतना बड़ा लाइट होता है, क्योंकि इसमें समान वेवलेंथ होता है और सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट है। क्या कोई समस्या? तुम्हारे आज पढ़ेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, दूसरा पढ़ेंगे लेजर लाइट क्या है, लेजर लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे है ना इंटरफेरेंस क्या है ना। अब इंटरफेरेंस की बात करते हैं। देखिए लोग बोला कि देखो हम क्या करते हैं, तो जिसका सैलरी सेम रंग का है ना, जैसे A आदमी है B आदमी है, दोनों का सैलरी एक रंग है, तो हम इसको पेयर लगाते हैं। या एक आदमी क्या बोला कि देखो ना ये छोटा छोटा ना यहाँ कंचा दिया हुआ है, रखा हुआ है, गोली जिसको बोलते हैं, है ना। हमारा भर दिन का काम यह है कि एक रंग वाला गोली है ना, उसको पेयर लगा के छोड़ देना ऐसे। तो कोई मनुष्य का काम हुआ ना, क्या इसका काम है ये करना। हाँ ये हुआ, लेकिन चेयर नहीं है। बुआ आज का जो क्लास है ना, इसमें से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में श्योर। लेजर लाइट VVI टॉपिक है रे। इस पर रख दिया रे, उस पर रख दो ना बैग को, उसमें से कुर्सी लेके आओ। छोटो जाओ ना, तू 2-3 को ले आओ ना, जाओ।
छापिए तो थोड़ा, ये भाई इंक रखो तो इसमें मार्कर भी है, ला तो थोड़ा उसमें रखो ना इसमें। बोरे नहीं लिखा रहते, यही सब है रीजन, है ना। ध्यान दीजिएगा, मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब केमिस्ट्री का वर्ड है ये, मोनो। मोनो मतलब होता है एक समान, है ना। और एक कोई पूछेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, बोलेंगे वैसा लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ होगा, लोग उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेजर लाइट। आइए यहां पर एक चीज लिखाते हैं नोट में, हल्ला नहीं कीजिएगा, अब शांति से लिखिए आप, है ना। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, छोटा छोटा डेफिनेशन है, कहीं पे कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ लेजर लाइट, आप ये फोन पे भी सर्च करके देख सकते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन stimulated emission of radiation, ये होता है। उससे भी अमरेश पुरी है, वो उधर ही एडजस्ट कर लो ना। इंक रखे हो, ध्यान दो यार, इधर कचरा बना देता है। देखो इधर है, अरे इधर ध्यान दो ना यार, हल्ला नहीं करो यार, छाप नहीं तो मिटा देंगे। सब अकेले बाकला। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट, ध्यान दीजिएगा, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हल्ला काय कर रहा है यार, कहा इतना हल्ला कर। और यार देख ना, लिखना लिख। छाप धरे, लिखिए वो लिखिए, लिखिए लिखिए, हल्ला नहीं कीजिए। सेम नहीं दीजिए, यहाँ सिंगल लिखिए। हाँ सेम भी रहता है किसी किसी बुक में, सिंगल ही लिख ले बुआ।
चलो सुनो भाई, एक बार और सुन ले, क्योंकि सब इसी से रिलेटेड टॉपिक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है? कहा गया वैसा लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ होगा, और लाइट है ना हैविंग सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ लेजर लाइट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि लेजर लाइट का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद लेजर लाइट का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये आप एक छोटा बच्चा से ही पूछिएगा, मतलब जो 5-6 का कंप्यूटर सब में दिया रहता है, आराम से बता सकता है। लेजर लाइट का प्रॉपर्टीज क्या है, इसका गुण क्या है? इसका गुण है कि ये मोनोक्रोमेटिक होता है। इसका दूसरा गुण है कि इसके पास सिंगल वेवलेंथ होता है। तीसरा इसके पास गुण है कि हाईली ब्राइटनेस होता है, मतलब इसके पास ब्राइटनेस ज्यादा होता है, या हाईली ब्राइटनेस वाला लाइट होता है। अगला इंटरफ्रेंस क्या है? काहे गप दे रहा है रे? देखो ना यार, इधर पढ़ा हम इधर है, समझा इधर है, फिर बाद में कहेगा सर थोड़ा बताइए सर, तो वो नहीं होता है, ध्यान दो। हाँ, सुपर पोजिशन मतलब होता है जोड़। सुपर पोजिशन मतलब होता है जोड़। ये आपको कहां पढ़ाए थे? तो कम्युनिकेशन में। अगर आपको नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। सुपरपोज मतलब होता है जोड़ना। कहा गया था सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन करेंगे, ठीक है, किसको? तो दो लाइट वेव को, लेकिन वही दो लाइट वेव को जोड़ेंगे जिसका वेवलेंथ सिंगल हो। यानी सिंगल वेवलेंथ वाले दो लाइट को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? अब आप बताइए, थोड़ा सा भी सेंस अगर आपके पास है कि आपने जोड़ा किसको? सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट को। अब बता, सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट को हम लोग कौन सा लाइट कहते हैं? अब यहां पर एक टॉपिक आया, राइट द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए शर्त बताइए। इंटरफेरेंस का पहला शर्त है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। लोग बोला कि तुम ये बल्ब कैसे जलाओगे? तो लोग बोला कि बल्ब ना 10 वाट का होना चाहिए। अगर ये 10 वाट से ज्यादा का बल्ब होगा तो इस पर लोड नहीं लेगा, मतलब ये नहीं जल पाएगा। लोग कहता है ना कहीं कहीं पर कि इतना ही का होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई चार्जर आपको मिला 5 एम्पियर 6 एम्पियर का, तो आप उसी लेवल का ना मोबाइल उसमें चार्ज में लगाइएगा। आप कोई लोकल मोबाइल लगाइएगा, लोकल कंपनी का होगा, उड़ जाएगा। लोग कहेगा चार्जर ही जल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जिसका जो कंडीशन है उसका पालन तो करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है इंटरफेरेंस के क्या क्या शर्त हैं। तो लोग पहला बोले है ना कि इंटरफेरेंस के लिए पहला शर्त है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का प्रयोग होना चाहिए, और दूसरा नया वर्ड है कोहेरेंट वेव का यूज होना चाहिए, या कोहेरेंट सोर्स। अब एक नया बात आया, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? याद रखना, वेव ऑप्टिक्स में लाइट सोर्स दो प्रकार के, कितने प्रकार के? एक का नाम कोहेरेंट सोर्स, एक का नाम इनकोहेरेंट सोर्स। फिर सुनो, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। लोग कहेगा कोहेरेंट क्या होता है? देखो एक ही बार में सीख जाओगे, जिसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस सेम हुआ उसका नाम हुआ कोहेरेंट, और जिसमें सेम नहीं हुआ उसका नाम हुआ इनकोहेरेंट। क्या भारी है? याद रखना। फिर से सुनो, कोई पूछेगा इंटरफेरेंस के लिए कितना शर्त? मोनोक्रोमेटिक लाइट होना, शर्त तो बहुत सारे हैं, दो इंपोर्टेंट लिखा रहे। पहला मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। दूसरा कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट बता, लाइट सोर्स कितने प्रकार के? पहला कोहेरेंट, इनकोहेरेंट। कोहेरेंट वो सोर्स है जिसमें वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज डिफरेंस भी सेम है। लेकिन इनकोहेरेंट वो है जिसमें कोई भी चीज सेम। बताओ, इसके बाद अगला टॉपिक याद रखना है ना, इंटरफेरेंस दो प्रकार के, VVI। इंटरफेरेंस कितने प्रकार के? एक का नाम है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा का नाम है डिस्ट्रक्टिव। बता, इंटरफेरेंस कितने प्रकार के? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई पूछेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? बोलेंगे वैसा इंटरफेरेंस जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। बोलेंगे वैसा इंटरफेरेंस जिसमें एम्पलीट्यूड, उसका नाम कंस्ट्रक्टिव होगा, और जिसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए डिस्ट्रक्टिव होगा। बोल, इतना टॉपिक में कोई दिक्कत? अभी 4 टॉपिक बोले, इस लगा के 5 बोल दी। पता, इंटरफेरेंस में किस किस चीज का शर्त होना चाहिए? कौन कौन सा? मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए और कोहेरेंट सोर्स का यूज होना चाहिए, है ना। चल देख, यहाँ टाइम कितना हुआ रे? देयर आर फॉलोइंग। बुआ एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे घर पर? हाँ, दही खा के जाइएगा एग्जाम देने। कौन है जे? ललुआ हो।
सॉरी। अरे बता, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए और कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। चल लिख अगला। जितना स्पीड में आप छाप सकता है। तो मुंह नहीं खोलो उतना, शांत से बैठो। क्या हाथ नहीं खोलो? ए हाँ, जय जय कह दो बुआ है तू सब। है भाई, स्पीड में लिख रहा, थोड़ा स्पीड में जानबूझ के है, क्योंकि तुम लोग का छुट्टी करेंगे 11th वाला पढ़ाई। उतना तो लिखाइए रहे। अब बोल कोई टॉपिक है ऐसा जो तुमको दिक्कत है, पूछ लो दोबारा। एक एक लाइन का डेफिनेशन है। ससुरा गर्मियों खूब लग रहा है। उधर वाला इरेज कर दे। हाँ, लिखो लिखो, छोड़ो उधर, इंतजार बेकार है किया। है लिखो है। अरे बउआ, टॉपिक हल्का हो तो उसका मजाक नहीं बनाया करते हैं लोग, ध्यान दीजिए। Those type of having not same wavelength, frequency and phase difference इससे एक ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स का आएगा श्योर। बस हम भी छुट्टियां देंगे भाई, उधर बच्चा सब आ गया हो। देखिए उधर जो है केमिस्ट्री बायो जो पढ़ाता है उसको भी यार थोड़ा देखना चाहिए। 5 मिनट पहले ले लेता क्लास, वो भी अभी जो है टाइम है 8 बजे छोड़ेगा। बताइए कैसा टीचर यार, उस बच्चा सब एग्जाम देने जाएगा। देयर आर नहीं, एक बच्चा मैसेज किया था हमको इसलिए बोल रहे। छोड़िए कोई बात नहीं, 20 मिनट पढ़ाएंगे।
इसमें पढ़ाएंगे आंख मूंद के लिखा रहा है उस समय से। हाँ लिखा तो बहुते देंगे, नो डाउट। जिसको लगता होगा कि नहीं पढ़ाए वो बेवकूफ आदमी हो। बंद करेगा तब नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और इसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। छप जल्दी लिख, बनाने दे इतना ही, तू भी तैयार होके जाएगा स्कूल। नहीं थोड़ा देख भाई, एक मिनट है, छोड़ दो। एक्चुअली मजाक में मत लेना। जो क्वेश्चन देखना, देखो जो क्वेश्चन बोर्ड में दिया जाएगा, अभी एग्जाम में दिया जाएगा, अगर तू इसका, मैं ये लिख के दे रहा हूं, यहीं से मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। याद रखना, अगर तू इसका 100% दे देता ना, वहां समझ जा बोर्ड में तगड़ा मार्क्स आएगा तुमको, नो डाउट तगड़ा मार्क्स आएगा। आज किस चीज का एग्जाम होगा? फिजिक्स या केमिस्ट्री है भाई? यही ना होगा। अब जो भी पढ़े आप फिजिक्स केमिस्ट्री, हमको तो नहीं आइडिया। अब तू दिखा देना एक बार जो कौन क्वेश्चन है जो तुम्हारा आंख इधर से उधर दिखाता है, लेके आना को। आंख मूंद बनाए नहीं बना के यार, आप पहले बोले 3 घंटा का टाइम ले रहा है स्कूल सब, तब ना 5 बजे की 4 बजे बोला छुट्टी होगा। 12 बजे तक और रहेंगे। तब तू मजाक करवा ही, तब की कहे तरह से 12 बजे तक। नहीं, लेकिन जो बोले हैं मजाक नहीं कीजिएगा, लिख के आइएगा, क्योंकि हम पूछेंगे उसी समय से क्वेश्चन, दागेंगे भी पहले बोल। रहने दे इतना ही, छापने दो बहुत देरी आए। अरे भाई एगो इंटरफेरेंस पढ़ोगे ना कंस्ट्रक्टिव, पढ़ने में 40 मिनट लगेगा तुमको। छोटा बात सब है कि फेज एंगल का फॉर्मूला क्या है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हुआ तो मान क्या होगा, मिनिमम है तो मान क्या होगा। देख लिए, छोड़ दो राजू, देख लिए। हाँ बोरे ध्यान दीजिएगा, मैंने 20 तक आपको एक टाइमिंग दिया था टेस्ट के लिए। देखिए अगर आप पहले एक काम कीजिए, कोई भी चीज अगर लाउडली बताया जाता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अगर धीरे बोलना, कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करना होता है। आपको अगर ये लाउडली समझा रहे हैं, तो आप पहले अपने सीनियर से एक बार सलाह ले लीजिए, सजेशन ले लीजिए। आपके पास बहुत दिन वक्त था, 7 दिन 8 दिन 9 दिन का वक्त था, पहले पूछ लेते कि वो टीचर उन्होंने ऐसा रखा है प्रस्ताव, क्या ये सही है। आपको नहीं बिलीव होगा, अभी बात बहुत बच्चे हैं, है ना। आप अपने सीनियर से पूछेगा, मार्केट हो, पटना हो, कहीं भी हो, कोई भी जगह हो, टेस्ट सीरीज चलता है, टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज क्या हुआ कि कोई अलग बंदा रहता है और वो टीचर सब मिलके टेस्ट सीरीज चलाता है। इन्हें के वो टीचर पूरा दरभंगा मिलेगा, वो क्वेश्चन भी वही देगा, कॉपी भी वही देगा, लेकिन उसके लिए वो आपको एक कार्ड देगा, आपको उसका पैसा लेगा, कॉपी वो चेक करवा कहीं से देगा, और लास्ट में जो टॉपर बनेगा उसको कुछ ना कुछ। आपको वही चीज बताया गया था उस दिन कि जिसका सबसे बेहतर मार्क्स आएगा, लास्ट में उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था रहेगा। अब वो क्या रहेगा वो तो बात की बात है। इसलिए मैंने 20 तक लास्ट डेट दिया था। जिनका भाई अपडेट नहीं होगा, आप टेस्ट में नहीं आ सकते। क्लास आपका चलता रहेगा, आप कर सकते हैं क्लास। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही, चलो।